दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे बीच हमारे नीतीश बाबू जो पलटू चाचा के नाम से जाने जाते थे वो अब नहीं रहे। हम लोगों को चिंता हो रही है कि हमारे बिहार की सत्ता को अब कौन बर्बाद करेगा, बलात्कारियों को कौन बचाएगा। शासन की सरकार है, वो बलात्कारियों की सरकार अब कौन चलाएगा। हम महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए ये सरकार अब मर चुकी है। आज हम लोग उनको मृत मानकर उनका हम लोग ये शव यात्रा निकाले हैं। मुजफ्फरपुर जिले में रेप और मर्डर का मामला लगातार सुर्खियों में है। इस घटना ने बिहार की मिट्टी को शर्मसार कर दिया है। घटना के दिन से विपक्ष लगातार सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच कांग्रेस कमेटी की महिला जिला अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और पंचायती राज विभाग मंत्री का शव यात्रा निकाला है। राम नाम सत्य के नारे भी लगाए गए। इसके साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की गई है, जिसके बाद मुक्तिधाम में मुखाग्नि देकर दाह संस्कार करवाया गया है। उस दौरान काफी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी गई। आपको बता दें, मछली व्यवसायी ने कुरकुरे का लालच देकर दलित नाबालिग से दुष्कर्म की, फिर धारदार हथियार से उसका पेट और गला काट दिया। घायल अवस्था में चिमनी भट्टे में फेंक दी गई। आरोपी के निशानदेही पर घायल अवस्था में गड्ढे में पड़ी बच्ची को बरामद कर लिया। उसके बाद जमकर बवाल हुआ। हालांकि पुलिस स्थिति को नियंत्रण करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना के 9 दिन बाद पीएमसीएच में इलाज में लापरवाही की वजह से उसकी मौत हो गई। परिजनों का यह आरोप है, अगर बच्ची का इलाज सही ढंग से होता तो जान बच जाती, लेकिन डॉक्टरों ने उपचार करना मुनासिब नहीं समझा, जिसके बाद राजनीतिक शुरू हो गई। बिहार के विभिन्न जिलों में प्रदर्शन शुरू कर दिया गया, जिसके बाद एसकेएमसीएच अधीक्षक, पीएमसीएच अधीक्षक, उपाधीक्षक को निलंबित कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर डटे हुए हैं। आरोपी की जब तक फांसी की सजा नहीं होगी तब तक इसी तरह विरोध प्रदर्शन जारी होने की बात कही है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष जूही प्रीतम ने बताया, बड़े दुख की बात है, अब इस दुनिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहे, अब कौन बलात्कारी को बचाएगा। सुशासन का ठीकरा फोड़ने वाले बलात्कारी की सरकार कौन चलाएगा। बहुत दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे बीच हमारे नीतीश बाबू जो पलटू चाचा के नाम से जाने जाते थे वो अब नहीं रहे। हम लोगों को चिंता हो रही है कि हमारे बिहार की सत्ता को अब कौन बर्बाद करेगा, बलात्कारियों को कौन बचाएगा। और इस सुशासन के नाम से जिसका दुष्प्रचार किया जाता था कि सुशासन की सरकार है, वो बलात्कारियों की सरकार अब कौन चलाएगा। अब हमारे बीच हमारे ये नीतीश चाचा नहीं रहे। हम महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए ये सरकार अब मर चुकी है। आज हम लोग उनको मृत मानकर उनका हम लोग ये शव यात्रा निकाले हैं। ये हम लोग नीतीश कुमार का निकाले हैं जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और मंगल पांडे जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका हम लोग निकाले हैं। क्योंकि जब हमारी बच्ची रेप पीड़ित होकर और गला कट के उनके हॉस्पिटल में जाती है और 5 घंटे 6 घंटे उसको बिना इलाज के गाड़ी में छोड़ दिया जाता है, और उसके कारण सही इलाज नहीं, समुचित इलाज नहीं मिल पाने के कारण अगर बच्ची की मौत होती है तो उसका जिम्मेवार मंगल पांडे है। तो जब वैसे सरकार में और ऐसे मंत्री का रहने से जब बेटी और हमारी बहन सुरक्षित ही नहीं है, तो ऐसे सरकार मेरे लिए और इसी मंत्री हमारे लिए जिंदा रहने लायक नहीं है। इसलिए हम लोग उनको मृत घोषित करके उनका निकाले हैं। और एक केदार गुप्ता जो कुढ़न्नी प्रखंड के और कुढ़न्नी विधानसभा के विधायक हैं और मंत्री भी हैं पंचायती राज के, उनके क्षेत्र में एक हफ्ते में 3 रेप और मर्डर और बलात्कार होके और अपराधी भी फरार हो जाता है, और उनका मानवीयता जो है वो मर चुका है। ये जो जिसकी बच्ची मर गई है उसके घर पे वो जाके बोलते हैं कि तुम्हारा इलाज नहीं हुआ है, तुम बेटा कसम खाओ। तो ऐसे मंत्रियों का और हम अपने बिहार सरकार के मुखिया नीतीश बाबू का आज सब यात्रा निकाले हैं, जिसको हम लोग मुक्तिधाम तक जाके मुखाग्नि देकर और अंतिम संस्कार करेंगे। क्या परिचय हो गया? जूही प्रीतम, महिला जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर।